भिवानी में मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम किसान संगठन है। आज जो एमपी हैं भिवानी और महेंद्रगढ़ सीट से धर्मवीर सिंह है, उनकी कोठी का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पहले अंग्रेज करते थे वैसी हालत हो जाएगी, उनका माल यहाँ बिकेगा। हमारे जैसे अंग्रेजों के जहाँ छोटे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए थे और अंग्रेजों का माल बिकता था, वैसे ही इनका माल बिकेगा। हम अमेरिका के साथ जो कृषि व्यापार समझौता कर रहे हैं भारत सरकार, उसके विरोध में आज ये हमारा आंदोलन है। हाँ, और इसको हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। आप समझौते करो लेकिन बराबरी के आधार पर करो, इतनी छूट ना दो कि हमारा जो है किसान उसका बेड़ियां लगा रहे हो, तुम उसको फ्री छोड़ रहे हो, तो वो जो ना हमारा किसान मजदूर और जो हमारे उद्योग बर्बाद होकर रह जाएंगे। क्या लगता है जंतर मंतर पर जो बच्चे बैठे हैं वो उनकी मांगे सही हैं? हाँ, मांगे सही नहीं है, वो देश की जनता को रास्ता दिखाने के काम कर रहे हैं। हम सांसद साहब को कहना चाहते हैं, सांसद साहब आपने लोगों ने आपको चुना है और आप पूंजी की सुरक्षा के लिए जो सरकार की नीतियां हैं उसकी सपोर्ट ना करो, उनको आगाह करो कि देश की जनता जो है उसकी रोजी रोटी पर हमला नहीं चलेगा। उसकी रोजी रोटी अगर बर्बाद हो जाएगी तो देश तबाह हो जाएगा, उसकी संप्रभुता नष्ट हो जाएगी। असल में ये सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। और इस मेंबर पार्लियामेंट ने जो किसानों का साथ खड़ा होना चाहिए था, आज दूसरा पाला में चला गया। सरकार जो है वो बिल्कुल डरी हुई है, विरोध को सहन नहीं करना चाहती। और जिस तरीके से छात्रों को और किसानों को, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को पिटाई की गई है और पुलिस के भेष में सिविल वर्दी में जो गुंडे उसके अंदर शामिल किए गए हैं, ये पूरे प्रजातंत्र का नंगा नाच उन्होंने कर दिया है। बहुत ज्यादा उल्लंघना करी है उन्होंने, लोकतंत्र पर हमला किया है और इसका हिसाब ये जनता लेगी। मजदूरों पर भी हमला है, शिक्षा व्यवस्था पर भी हमला है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी हमला है, हमारी खेती के ऊपर भी हमला है, हमारे मध्यम और छोटे उद्योगों पर भी हमला है। असल में तो जो हमारा प्रतिनिधि होया इसी बाण पड़की नुनाहंड की बड़ी खोरा मुँह मारन की, इसलिए आज इसको ये भी सचेत करने आए हैं कि भाई अपनी जगह पर रहना ठीक हो है। उस पाले में गया तो हमारे साथ तेरी सीधी सीधी लड़ाई होगी, कोई भाईचारा कोई लिहाज नहीं है। हम साफ कह दें कि आने वाले समय में और पहली लड़ाई होंगी। ये लड़ाई इतनी जा सकती है कि बीजेपी के लोगों को और उनके समर्थन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है। ये यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट ध्यान रखे। जंतर मंतर पर इस सरकार के साथ किसान, जब उसके बेटा बेटी लड़ रहे हैं तो किसान कहाँ दूर रहेगा। हम भी दो हाथ करना चाहेंगे सरकार के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं एक बार फिर भिवानी जिले में। और भिवानी में मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम किसान संगठन है। आज जो एमपी हैं भिवानी और महेंद्रगढ़ सीट से धर्मवीर सिंह है, उनकी कोठी का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इनके मुद्दे जो हैं ट्रेड डील को लेकर और जो जंतर मंतर पर जो बच्चों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आगे बढ़ने का ये काम कर रहे हैं। सभी किसानों से बारी बारी बातचीत करवाएंगे, क्योंकि पीछे देखा गया सुरुचि चौधरी का इन्होंने घेराव किया था। उसके बाद में अब जो एमपी है महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से, उनका घेराव करने के लिए किसान आगे बढ़ रहे हैं। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? आज एमपी का आप घेराव करने के लिए जा रहे हैं। हम अमेरिका के साथ जो कृषि व्यापार समझौता कर रहे हैं भारत सरकार, उसके विरोध में आज ये हमारा आंदोलन है। हाँ, और इसको हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। ये जो कृषि व्यापार है इसको रद्द करवा के रहेंगे। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? बार बार आप कभी कृषि मंत्री का घेराव करते, कभी सिंचाई मंत्री का, और आज एमपी का घेराव कर रहे हैं। ये जो फ्री ट्रेड व्यापार जो भारत सरकार कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और कॉरपोरेट के दबाव में आकर के अमेरिका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ ये गैर बराबरी आधारित समझौते कर रही है। उनके जो आयात करें वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए। जहाँ 150% लगता था वहाँ 10% कर दिया, और वहाँ हमारा माल जो जाएगा अमेरिका वहाँ 18% कर दिया। इससे क्या होगा कि वहाँ खेती व्यावसायिक तौर पर लाभ कमाने के लिए की जाती है और मुट्ठी भर लोग करते हैं। हमारे यहाँ खेती जो है 5 एकड़ से 86% किसान हैं, वो अपनी जीविका के लिए खेती करते हैं और इनको सब्सिडी कम मिलती है। उनको प्रत्येक व्यक्ति को यूरोप में 24 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है। तो वो अनाज, तेल और दूध उत्पाद वो सस्ते पड़ेंगे
और लोग सस्ता लेना चाहेंगे तो हमारा किसान जो है वो बर्बाद हो जाएगा, हमारे छोटे उद्योग बर्बाद हो जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह से गिरवी रख दी जाएगी। जैसे पहले अंग्रेज करते थे वैसी हालत हो जाएगी, उनका माल यहाँ बिकेगा। हमारे जैसे अंग्रेजों के जहाँ छोटे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए थे और अंग्रेजों का माल बिकता था, वैसे ही इनका माल बिकेगा, हमारा किसान मजदूर व्यापार बर्बाद होकर रह जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं आप समझौते करो लेकिन बराबरी के आधार पर करो, इतनी छूट ना दो कि हमारा जो है किसान उसका बेड़ियां लगा रहे हो, तुम उसको फ्री छोड़ रहे हो, तो वो जो ना हमारा किसान मजदूर और जो हमारे उद्योग बर्बाद होकर रह जाएंगे। इसलिए ये विरोध है। हम सांसद साहब को कहना चाहते हैं, सांसद साहब आपने लोगों ने आपको चुना है और आप पूंजी की सुरक्षा के लिए जो सरकार की नीतियां हैं उसकी सपोर्ट ना करो, उनको आगाह करो कि देश की जनता जो है उसकी रोजी रोटी पर हमला नहीं चलेगा। उसकी रोजी रोटी अगर बर्बाद हो जाएगी तो देश तबाह हो जाएगा, उसकी संप्रभुता नष्ट हो जाएगी और वो कब्जा कर लेंगे, इस तरह से आज़ादी भी खत्म हो जाएगी। आज इसके अलावा हमारे किसानों के मुद्दे हैं। नहरों में 42 दिन में नहर आती है, 1 हफ्ता नहर चलनी चाहिए। बिजली के जो टावर लग रहे हैं उनको न्यायोचित कीमत मिलनी चाहिए, मुआवजा, और बकाया ट्यूबवेल कनेक्शन जो है उनको कनेक्शन मिलना चाहिए। और जो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, वो बंद किए जाएं और किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का प्रबंध किया जाए। इसके अलावा जो छात्रों का आंदोलन है 5 मांगों को लेकर के जनतंत्र पर जो लाठीचार्ज हुआ है, हम किसानों की तरफ से उसकी घोर निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं जैसे छात्रों की मांग है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जो पेपर लीक हुए हैं, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है ये, और 20 से ज़्यादा छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर हुए, उनके परिवारों को न्यायोचित मुआवजा दिया जाए, एनटीए को भंग किया जाए और कोई ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था की जाए पारदर्शी तरीके से कि आगे आने वाले टाइम में पेपर लीक ना हो और ये जो है सरकार इसकी अकाउंटेबिलिटी ले। कहीं ना कहीं बार बार किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है। एक तरफ जंतर मंतर पर जो छात्र हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा में भी किसान कहीं ना कहीं सड़कों पर देखे जा सकते हैं। क्या बार बार मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा? जो ये सरकार है ये अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और देश की बड़ी पूंजी के हितों की खिदमत कर रही है, उससे जनता के इसने मुंह बंद कर दिए हैं। मजदूरों पर भी हमला है, शिक्षा व्यवस्था पर भी हमला है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी हमला है, हमारी खेती के ऊपर भी हमला है, हमारे मध्यम और छोटे उद्योगों पर भी हमला है। इसलिए तमाम जनता के ऊपर ये हमला है और आने वाले टाइम में ये कॉरपोरेट परस्त सरकार ये जो जिस तरह की नीतियां लागू कर रही है, इसके खिलाफ आम जनता में बड़ा भारी व्यापक विरोध है और इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं देखा गया गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी दिल्ली के अंदर। जब किसान वहां पर जा रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया गया, जो जत्थे आ रहे थे उनको रास्ते में रोक दिया गया। तो क्या सरकार चाहती ही नहीं है कि किसानों की आवाज मानने? देखिए, किसान सरकार जो है वो बिल्कुल डरी हुई है, विरोध को सहन नहीं करना चाहती और जिस तरीके से छात्रों को और किसानों को, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को पिटाई की गई है और पुलिस के भेष में सिविल वर्दी में जो गुंडे उसके अंदर शामिल किए गए हैं, ये पूरे प्रजातंत्र का नंगा नाच उन्होंने कर दिया है। बहुत ज्यादा उल्लंघना करी है उन्होंने, लोकतंत्र पर हमला किया है और इसका हिसाब ये जनता लेगी। तो ये देख लीजिए, ये तस्वीरें हमें भिवानी से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसान एक बार फिर उग्र रूप ले चुके हैं और कहीं ना कहीं जो सांसद है चौधरी धर्मवीर सिंह है, कोठी है, उसका घेराव करने के लिए किसान आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ट्रेड डील को लेके बार बार जो किसान है वो सड़कों पर आते हैं, अपनी मांग मनवाते हैं। जी हाँ प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना ये चाहेंगे पत्रकार मित्र, आज हम यहाँ आए हैं भिवानी महेंद्रगढ़ का जो एमपी है उसको ये कहने कि देश की हिंदुस्तान की सरकार जो ट्रेड डील करने जा रही है अमेरिका के साथ, वो देश के किसानों के लिए हानिकारक है और अपनी सरकार को कहे कि इस डील से दूर रहे, नहीं भिवानी महेंद्रगढ़ के किसान आपसे भी दूर रहेंगे। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज आपकी सरकार के नेतृत्व में जहाँ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सीधी बात कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमारे छोटे छोटे बेटी बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए इस सरकार का के समर्थन में आपको बोलना
और आंदोलनरत बच्चों को ये कहना कि ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं, हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। क्या लगता है जंतर मंतर पर जो बच्चे बैठे हैं उनकी मांगे सही हैं? हाँ, मांगे सही नहीं है, वो देश की जनता को रास्ता दिखाने के काम कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत छोटे हैं हमारे बच्चे, परंतु आज उन्होंने प्रजातंत्र को बचा लिया। आज उन्होंने देश की जनता को झकझोर के रख दिया कि किस तरह से देश की सरकार तानाशाही कर रही है। एक बात और हम खास तौर से कहने चाहते हैं यहाँ कि यहाँ का जो मेंबर पार्लियामेंट है इस इलाके का, वो बनाना में जाता है सामाजिक पंचायत है, 7 लाख चबूतरे के दे के आया, अच्छी बात है। लेकिन इस इलाके की जनता मैम से लेके भिवानी तक, मुंडाल से लेके भिवानी तक और आंसी से लेके भिवानी तक हर साल बाढ़ के पानी में डूबती है, उसकी फसल नष्ट होती है और अगली फसल बोई नहीं जाती। इसलिए हम ये भी उसको कहना चाहते हैं कि भाई इस जनता की जो ये त्रासदी है आए साल डूबने वाली, इससे बचाने के लिए भी थोड़ा बहुत ध्यान कर ले, ये बात कहना चाहते हैं। बार बार किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है अपनी मांगे मनवाने के लिए। क्या लगता है क्या सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है आज के दिन? अरे सही करती तो किसान क्यों आता? असल में ये सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। और इस मेंबर पार्लियामेंट ने जो किसानों का साथ खड़ा होना चाहिए था, आज दूसरा पाला में चला गया। अपनी मीठी रोटी का लालच में यो पाला बदल गया। असल में तो ये हमारा प्रतिनिधि होया, इसकी बाण पड़की नुने नुनाहंड की बड़ी खोरा मुँह मारन की। इसलिए आज इसको ये भी सचेत करने आए हैं कि भाई अपनी जगह पर रहना ठीक हो है। उस पाले में गया तो हमारे साथ तेरी सीधी सीधी लड़ाई होगी, कोई भाईचारा कोई लिहाज नहीं है। ट्रेड डील का मुद्दा गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा उठाया गया, उन्होंने मीटिंग बुलाई दिल्ली के अंदर, लेकिन वहां तक किसानों को पहुंचने ही नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं बीच में उनको रोक लिया गया। देखिए, ट्रेड यूनियन के खिलाफ, ट्रेड समझौते के खिलाफ, FTA के खिलाफ पूरे देश का किसान लड़ रहा है। चढ़ूनी साहब हो चाहे कोई और हो या संयुक्त किसान मोर्चा हो, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार आज उसको सुन नहीं रही, किसानों की आवाज़ को। हम साफ कह दें कि आने वाले समय में और पैनी लड़ाई होंगी। ये लड़ाई इतनी जा सकती है कि बीजेपी के लोगों को और उनके समर्थन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है। ये यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट ध्यान रखे। कहीं ना कहीं जंतर मंतर की जानना चाहेंगे, क्या किसान वहां पर भी अपना डेरा डाल सकते हैं? हमारे बच्चे हैं, इस सरकार को ये मौका नहीं देना चाहते। हमारे घरों से जा रहे हैं, उनकी तन मन धन से सेवा मदद कर रहे हैं। हम ये नहीं कुआना चाहते कि भाई ये लड़ाई विद्यार्थियों की नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक बड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ है। बड़ा मुद्दा ये है कि हर साल लगभग इन 12 सालों में 152 बड़े बड़े पेपर लीक हो लिए। लीक नहीं, वो बेचे गए हैं। जो सी कंपनी पेपर बनावे वह कंपनी मार्केट में उनने बेचा है। हमारे बच्चों की काबिलियत है, उस काबिलियत के ऊपर पीछे में बड़े बड़े लोग ले जावे हैं और वो अफसर लागेंगे। ये जनता के साथ भी धोखा है, ये जनता की सेवा करने की चोरी मानते हैं हम। और ये जो किया जा रहा है जंतर मंतर पर, इस सरकार के साथ किसान, जब उसके बेटा बेटी लड़ रहे हैं तो किसान कहाँ दूर रहेगा। हम भी दो हाथ करना चाहेंगे सरकार के साथ। हमारे बेटा बेटी अकेले नहीं हैं, हमारी छत्रछाया में हैं, वो लड़ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन सरकार को ये मौका नहीं देना चाहते कि भाई यह लड़ाई तो किसान लड़ने आगे, छात्रों की और एजुकेशन की लड़ाई नहीं है, ये हम मौका नहीं देना चाहते। तो ये देख लीजिए, तमाम किसान यहाँ पर आज चौधरी धर्मवीर सिंह की कोठी का घेराव करने के लिए पहुंच चुके हैं। ट्रेड डील का मुद्दा और जो जंतर मंतर पर जो छात्रों की लड़ाई लड़ी जा रही है उसके पक्ष में बोलने का ये काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, अगर वहां पर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम उससे भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम वहां पर भी जाकर उनका समर्थन करेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी सहयोग करने का काम करेंगे। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।